हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों मैं दीपेंद्र सिंह आपके लिए आज लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का जो आपका पेपर होना है। तो इसमें आपकी हाफ ईयरली का जो एग्जाम है बच्चों, वो क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आएंगे। आपको मालूम होना तिमाही का भी आपका पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से आया है और क्वेश्चन बैंक से ही आपके अर्धवार्षिक का पेपर बनेगा। यहाँ मेरे पास बच्चों GPH की क्वेश्चन बैंक है, तो अगर आपके पास GPH की क्वेश्चन बैंक है तो आप उसे निकाल लें, क्योंकि मैं उसमें आपको पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करा दे रहा हूँ कि आपको हाफ ईयरली में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो देख लेते हैं हम अपना अंग्रेजी विषय में क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। बच्चों ये आपका पूरा ब्लूप्रिंट है, सिलेबस है, ये तो आपको मालूम ही होगा। शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ से। तो देखें, सबसे पहले जो पैसेज आएंगे तो आपको इनमें पैसेज में ये तीसरा नंबर पैसेज बहुत अच्छे से देख लेना, इसको निशान लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो ये 7वां नंबर पैसेज आपको निशान लगा लेना है, 8वां नंबर पैसेज देख लेना है। फिर इसके बाद 7वें 8वें के बाद यहाँ पे सीधे 12वें नंबर पे आप आएंगे। ठीक है, ये कर लीजिएगा। आपके पास प्रश्न बैंक होगी तो आप उसको देख लें और उससे आप निशान लगा लें, तैयार कर लीजिएगा। देखें इन पैसेज के उत्तर आपके सामने हैं। यहाँ पे ये देखें पैसेज तीसरा देख लें आप बहुत अच्छे से, ये है इनके आंसर। अगर आपके पास प्रश्न बैंक नहीं है तो इनके आंसर भी मैं बता दे रहा। ये पैसेज नंबर 7 है। फिर आपको ये पूरा पैसेज चल रहा है, ये है क्वेश्चन और ये है उनके आंसर। पैसेज नंबर 8 है, ये है। फिर उसके बाद ये पूरा पैसेज चल रहा है और ये है इनके लास्ट में यहाँ पे ये आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये पैसेज नंबर जो आपका 12 है, ये 12 नंबर पैसेज है और ये हैं इसके पूरे क्वेश्चंस के ये आंसर दे दिए गए हैं। बच्चों प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। नोट मेकिंग में पहला वाला आप देख लेना, मैन इज़ मेड अप ऑफ मनी क्वालिटीज़, ये पूरा लिखा है, ये है इसका पूरा सेटअप, तो आप इसको देख लें। तीसरा नंबर पैसेज तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद 5वां नंबर पैसेज देख लेना, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल वाला। ठीक है, फिर इसके बाद सीधे पैसेज नंबर 8 पे आपको छलांग लगानी है। ये पैसेज नंबर 8 तैयार कर लीजिएगा। ये पैसेज 8 का पूरे का, इसका भी आपका जो आपका नोट मेकिंग है ना, ये आ जाएगी, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। सेक्शन बी में आते हैं हम, जो कि है हमारी एप्लीकेशन या लेटर से रिलेटेड। तो बच्चों इसमें जो पहला वाला है आपका, ये टीसी की एप्लीकेशन जरूर तैयार कर लेनी है, टीसी की एप्लीकेशन। फिर आपको बुक बैंक भी देख सकते हैं। देखिए आपको मोस्टली जो मैं पहले नंबर पर बोलूँगा, पहले तो आपको 3 डेज लीव की करनी है और टीसी की करनी है। उसके बाद आपको बुक बैंक भी देख लेनी है। 4-5 एप्लीकेशन दी हुई है, इसमें आपको 3 डेज लीव, बुक बैंक और टीसी वाली देख लेनी है। लेटर अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो लेटर में आपको एग्जामिनेशन सक्सेस वाला लेटर है वो तैयार कर लीजिएगा, और समर वैकेशन के लिए ये 2 तैयार कर लीजिएगा। बस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाला अगर आप चाहें तो इसको आप हल्का फुल्का देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मगर आपको मैं बोलूँगा कि आप दूसरा और तीसरा वो ज़्यादा अच्छे से देख लें। बात करते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन की। तो बेटा ये 4 तो हैं ही पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, कुल मिला के 4 दिए हैं। कोविड-19 अभी ज्वलंत मुद्दा है, करंट टॉपिक है, तो ये पूछा जा सकता है। नहीं तो मेरे हिसाब से इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, हेल्थ इज वेल्थ और ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ और हेल्थ एंड वेल्थ जरूर तैयार कर लें। ठीक है, मगर चूंकि ये करंट मुद्दा है इसलिए ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब बात करूं मैं कि ये चौथा वाला बचा है क्रो वाला, 4 तो हैं ही कुल मिला के, तो आप ये चारों तैयार कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर मेरा सजेशन है आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बहुत अच्छे से देख लें। इसके बाद बारी आती है बच्चों पैराग्राफ राइटिंग की। तो इसमें देखें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश तैयार कर लीजिएगा, ट्रीज़ वाला। फिर ये कोविड-19। अच्छा एक चीज़ बताऊं बच्चों आपको, जैसे आप ये वाला तैयार कर रहे हैं, ये इसके ऊपर आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, तो यहाँ पे आपने जो याद किया है वही आप यहाँ लिख सकते हो। वैसे ही आप देखें ये ट्रीज़ वाला इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, तो आप ये जो आप याद करोगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यही वहाँ पे जाके आप लिख सकते हो। तो ये डबल फ़ायदा हो गया, एक प्रश्न में 2 प्रश्न कवर हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ कर लीजिएगा, कोविड-19 कर लीजिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। देखें ये हेल्थ इज़ वेल्थ, ये है ना। अब देखें आपको यही हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये रहा। तो बच्चों यहाँ से अगर आपको ये कर रहे हो तैयार तो वो हो जा रहा है, और वो कर रहे हो तो ये हो जा रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, बात आती है ग्रामर की। तो देखें ग्रामर में आपको देखें, मैं फटाफट आपको निकालते जा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये फिर इसके बाद 9वां, 11वां। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत सारी हैं, लगा दिए सर ने पेन से निशान, चलते बने। तो बेटा ये जो जितने भी मैंने निशान लगाए हैं, ये या तो आपके
1 साल पहले, 2 साल पहले, या तिमाही में, या लास्ट ईयर हाफ ईयरली में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं यही चीज़, इसलिए मैंने उनको बताए हैं। तो जो जो मैं निशान लगा रहा हूँ इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, फिर उसके बाद 9वां, 11वां, 14वां, 15वां, इसके बाद 20वां और 23वां, ये तैयार कर लीजिएगा। आंसर उनके बाजू से लिखे हुए हैं निशान में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 24वां, 26वां, देखें आंसर भी लगे हुए निशान। फिर 31वां, 32वां, 31वां के बाद 34वां, फिर 36, 37, 40, ये कर लीजिएगा। फिर डिटर्मिनल्स में आपको फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, इनके भी उत्तर ये सामने दिए हुए हैं आपके सामने। फिर यहाँ पे मॉडल्स में आपको फर्स्ट वाला कर लेना है, 6 वाला, 7th वाला और 9th वाला। वर्ब में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7th, 8th, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर डूएस डायरेक्टेड में फर्स्ट, थर्ड, ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 5th वाला देख लेना है आपको, एक साथ में दोनों स्लाइड चला दे रहा। 5th वाला यहाँ पे 19वां नंबर, फिर 20वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 22वां नंबर, ये। फिर इसके बाद यहाँ पे 13वां नंबर, 14वां नंबर, 16वां, 17वां और 29वां, देख सकते हैं आप लोग, पूरा आपके सामने है। इनके उत्तर भी मिल जाएंगे आपको, ये लिखे हुए हैं पूरे उत्तर, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है 31वां, 33वां, 36वां, 31वां, 33वां, 36वां, यहाँ पे बाजू में आप देखें 47वां, 50वां। फिर इसके बाद 40 नंबर, 41 नंबर, 43 और 44, 40, 41, 43, 44। यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट बुक से आपको जो पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वाला लेटर टू गॉड से देखें, फर्स्ट, सेकंड, ये तैयार कर लीजिएगा। ये हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, जो लेंचो ने लेटर भेजा था उसे किसने पढ़ा था? तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। सेकंड वाला, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड, ये जो प्रश्न रहता है बच्चों, ये जरूर तैयार कर लिया कीजिए कि जो भी आपका जो लेसन है या पोयम है किसने लिखी है, उनके राइटर के नाम, ये जरूर पढ़ लेना, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सेकंड वाला तैयार कर लीजिएगा। फोर्थ, फिफ्थ देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आए, देखिए मैं जीपीएच की प्रश्न बैंक से आपको आंसर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। पेज नंबर 19 चल रहा है अभी हमारा। 7th वाला देख लीजिएगा, 10th वाला देख लीजिएगा, 11th, 12th, 13, फिर यहाँ पे 14 नंबर का, फिर 17 नंबर का, 18 नंबर का, 19 नंबर का, 20 नंबर का, यहाँ पे आप 21 नंबर का, ये देखें जैसे अभी फायर एंड आइस में 90 नंबर, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, किसने लिखी है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। फिर 20 नंबर देखें, आइस का मतलब क्या है इस पोएम में, आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? तो आइस किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हेट्रेड को, ठीक है। 21 में देखें आपको कि ये फायर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डिज़ायर को। 22वां नंबर, 23वां नंबर, 24वां नंबर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद सीधे हम कूदते हैं 29, 30 और 31 पे, ये तैयार कर लीजिएगा। देखें उन उत्तर ये बाजू में निशान लगे हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर बारी आती है हमारे अगले पेज की, तो ये है 34वां नंबर, 36वां नंबर, 37, 38, फिर उसके बाद 40, 42, 43, 45, ये देख लें पूरे आपके सामने उत्तर भी हैं। फिर इसके बाद सीधे हम कूदेंगे 50 पे, फिर 54 पे, लेसन 3 ब्लैक एरोप्लेन, 56वां, 58वां, ये तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 60वां नंबर, बाजू में देखें 73वां नंबर, फिर 64 नंबर, यहाँ पे 76 नंबर, 78, फिर यहाँ देखें आप 68, 80, 81, 82, 69, 71 और 85, ये हो गए पूरे। देखिए 85 का उत्तर ये है फर्स्ट वाला, ये इनको सबको बहुत अच्छे से आपको देख लेना है। फिर इसके बाद 86 नंबर, देखें ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ मॉडल पेपर में इंक्लूड हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पे बता दिए। आप निशान लगा लें, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 89, 91, 92, 95, 96, बाजू में देखें 99, 101, 103, 105, 106, ये आ गया। फिर आपका 108, 108 नंबर, 110, 114, 117, फिर यहाँ बाजू में देखें आप 122 नंबर, 124 नंबर, 126 नंबर, 128 नंबर, 130 नंबर और 131 नंबर, ये तो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें 134, दोनों एक साथ में स्लाइड चला दे रहा है, 134, 146, 136, 137, 138, 139, 150, 152 नंबर और ये 144 नंबर, 144 नंबर, इनको भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ बाजू वाले पेज में 158 नंबर, 168, 170, यहाँ 165 नंबर, व्हाट डिड वॉली विश, ठीक है, वल्ली विश, इसकी वल्ली की विश क्या थी, ये देख लेना है आपको। फिर 176 नंबर, फिर यहाँ पे आप 179, बाजू में देखें 191, 192, 193,
184, 185, 196, 197, 198 पूरे दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप और इनको निशान लगा लें अपनी कॉपी में, ठीक है। 188 ये पूरे के पूरे। फिर बाजू में देखें 204 नंबर, 205 नंबर, 208 नंबर, 212 नंबर। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे जो ग्रामर पोर्शन था, ये सारा का सारा कवर हुआ। अब देखें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, इससे तो एक्सट्रैक्ट 1 कर लीजिएगा, द हाउस वाला, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 4th नंबर देख लेना है आपको, फिर 5th नंबर और 7th नंबर ये तैयार कर लेना है। ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी अपने दिमाग से कर सकते हैं। मेरे पास जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको दे दिए। अब यहाँ पे देखिए पोएम से रिलेटेड, तो एक्सट्रैक्ट नंबर 9 ये हो गया आपका प्रोज से, फिर पोएम वाले ये आ गए। तो ये आ गया एक्सट्रैक्ट 1, 2, फिर इसके बाद यहाँ पे 3rd नंबर का देखना है, फिर यहाँ पे 5th और 8th वाले। देखिए अब इतने सारे दिए मैंने, एक आना है, 2 आना है, कोई तो इनमें से कोई 1 या 2 फंस जाए, हो सकता है दोनों फंस जाएंगी आपकी। तो ये है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बैंक में दिए हुए थे, ठीक है बच्चों। तो ये पूरे मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों ये हो गए पूरे हमारे एक्सट्रैक्ट जो हमने आपको दे दिए, यहाँ पे पूरा बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया। इसके बाद क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप देख लेना, उसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आप तैयार कर लीजिएगा अपने। अभी आप जब तक इतना तैयार करें, फिर मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगा जिसमें पूरे क्वेश्चन आंसर आपके कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।